बातें बंद करो, क्वेश्चन डाले देखो। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन हो गए सारे? बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन डाले तो देखो, क्वेश्चन हो गए सारे? बात अगर बंद हो तो पढ़ लो, है ना, ज्यादा बेटर है। सर जी वर्जी कुछ नहीं, बेकार की बात है, काम की बात करो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। देखो, तीन व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर तीन व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर एक संचार केंद्र खोलेंगे। एक संचार केंद्र खोलेंगे। कुछ गणनाओं के बाद उन्होंने पाया कि अगर उन्हें दो और समान निवेशकर्ताओं मिल जाए तो हर एक को 15,000 रुपए का, तो हर एक को 15,000 रुपए कम लगाने पड़ेंगे। कुल निवेश कितना है? तो क्वेश्चन तो पुराना था, क्या आंसर होंगे, है ना, लिखे हुए? क्या है आंसर? होता है ना। तो सब लोग अपनी कॉपी निकालेंगे वाला क्वेश्चन और सोल्यूशन दिखाएंगे कहाँ पर है। ये ग्रुप में डाला हुआ क्वेश्चन है, ये ग्रुप का क्वेश्चन है, कोई अलग से नहीं है। ये तो हम भी भूल गए, परसों डाला था। चलो फिलहाल करो, अगर नहीं भी पता है तब भी करो।
अरे तो इधर लोग इतना क्यों आस पास के बैठो, ठंड पड़ रही है। ऐसे करना बैठे कभी नहीं थोड़ा पहले की तो देखे बैठा था, थोड़ा चीज़ें हटा दे बीच में क्या रखा करो, इस तरीके से बैठ जाते हो। ये कोई पढ़ने वाला तरीका है? गर्मी इतनी लगेगी तुम खुद पढ़ोगे कि थोड़ी पसीना ही पोंछते रहोगे। आधे लगेगा तो कुछ लोग पसीना ही पोंछते रहते हैं। भाई थोड़ा जगह है तो आराम से बैठो ना। बाहर इधर बैठे 4 लोग, इधर बैठे 10 लोग, पढ़ रहे हो। औसत औसत का मतलब क्या होता है? ईमानदारी और बराबर। तो बैठते रहिए ईमानदारी से। फिलहाल क्वेश्चन करो, आंसर बताओ। होगा नहीं, बाद में जुड़े हो क्या? उनके पास कहाँ से आया भाई? दोनों पास कहाँ से आया? तुम्हारा कुछ ना है। अरे तुम कैसे किया? भाई कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन? तो कपड़े इधर पे लाते हैं। कितना आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है? इधर के लोगों ने लिखा है तो करो, पढ़ा दो ना। कौन सा क्वेश्चन है ये? साझेदारी वाला। ये हमने पढ़े हैं। तो भाई क्या करवा रहा है? पहले क्या होना? पहला क्या? 3 व्यक्ति क्या कहते हैं? समान रुपए लगाते हैं, कुछ भी पता नहीं कितना। ठीक, बाद में एक लाइन और कहते हैं यदि 2 और मिल जाते, 2 कैसे मिल जाते और, तो हम पे कितने रुपए कम पड़ जाते? 15,000 रुपए कम पड़ जाते। तो लास्ट में क्या पूछ रहा है? कुल निवेश कितना है? उल्टा करेंगे, कुल निवेश कितना है? तो 2 तरीके बताएंगे। मान लिया कुल निवेश कितना है? x है। ठीक, तो आप बताओ, हमने कहा बराबर। अगर ये x नहीं होता, हम खाली समझने के लिए अगर हम कहते हैं कुल रुपए कितने हैं? 300 रुपए हैं, तो इन तीनों पे बराबर बराबर कितने बढ़ते हैं भाई? 100। अगर हम ये कहते हैं 325 रुपए हैं, अब कैसे बांटते हैं? बराबर बराबर तीनों को कैसे बांटोगे? 3 से भाग करके। अब ना तो 300 ना 325 है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैसी राशि होती है? अचर। मतलब ये संख्या है, संख्या नहीं मान सकते वरना आंसर हो जाएगा। तो क्या मानेंगे? हमने मान लिया x है। तो अगर तीनों बांटे कितना हो जाएगा? x/3। मतलब ये भी कितना लगा रहा था? x/3। ये भी कितना? x/3। और ये भी कितना लगा रहा था? x/3। अब आगे कहानी क्या हुई? अगली लाइन क्या बोल रहा है? कह रहा है बाद में इनको पता चलता है गणना के द्वारा कि अगर 2 समान मिल जाते तो समान पैसे लगाते, तो अब कितने हो जाएंगे? देखो 1 2 3 4 और 5। अब वही रुपए जो निवेश है वो कितने लोगों को बांटना है भाई? 5 लोगों को बांटना है। तो अब कितना हो जाएगा? x/5। एक व्यक्ति पे x/5 और इधर भी पे कितना? x/5 और इनपे भी कितना? x/5। तो ये 2 लाइन समझ में आ रही है भाई? ये 2 लाइन समझ में आ रही है। पहले अगर वही निवेश 3 पे था तो कितना पड़ता भाई? 1/3। कितना पड़ता? 1/3 या फिर बोलते हैं x/3। अब कहा तो ना 2 और ढूंढनी, तो कैसे लगाएंगे? समान रुपए। तो वही है पूरा जो पैसा है वो किससे बढ़ जाएगा? 5 लोगों को कितना हो जाएगा? x/5। पर पहले वाले को अब कितने रुपए कम लगाने पड़ रहे हैं भाई? 15,000। तो अगर हम लोग घटा के देखें, लिखे x - 3 x - 5, ये तो अंतर किसके बराबर है? ये है अपना 15,000। इसकी गुणा इधर होती है, इसकी गुणा इधर होती है। करो 5 एकम 5, 3 एकम 3। जिनको नहीं आता करना वो देखो ऐसे एक लाइन पढ़ा कर लो। 5 किया 15 बराबर कितना आ जाएगा? 15,000। ऊपर कितना बचेगा बेटा? 2x/15 बराबर कितना? 15 1 2 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 और गुणे 15। हमें तो x का मान निकालना है। 2 कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो ये हो जाएगा x बराबर 15 1 2 3/2 गुणे 15। काटा पीटी बचा दो। 150 के आधे कितने होते हैं?
डेढ़ सौ के आधे 175, आधे कितने होते हैं 75। तो x का मान कितना हो गया 75 और कितने 2 जीरो गुणे 15 गुणा करा तो 0 0 15 पंजे 75। हाथ से कितने लगे भाई 7, 15 सत्ते 15 सत्ते 105 और 7 112। तो आंसर कौन सा आ जाएगा ये? उतार लो, बढ़िया क्वेश्चन था, किसी ने पूछा नहीं। ग्रुप में क्वेश्चन डालने जाते तो ऐसे तो सारे तुमको हो जाएंगे, सारे तो हमसे भी ना हो, फिलहाल हो जाते हैं ना, छोटे से बोलने ना हो, तो तुमको पूछना चाहिए ना, क्वेश्चन ना हो। ग्रुप में डाला था ये 3 तो बाद में डाले, उससे पहले भी 2-3 पेज डाले थे, वो देखे नहीं क्या? सो नहीं कर रहे थे ना वो। उतारो फटाक से। तो ऐसा नहीं है, आगे का ध्यान रखना, पीछे वाला पढ़ के पूछते जाना है, वरना कोई फायदा नहीं निकलेगा अपना इतने मेहनत कर। माल पर थोड़ी खुदाबादी करा दे हैं, किसी की समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है, फिलहाल ये पूछने में अच्छा लगा, एग्जाम में आ सकता है, बता दिया था। हमें उम्मीद होती ना कि जितने मान लो 20 क्वेश्चन डालते तो उम्मीद होती है 5-6 लोग पूछेंगे, कम से 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वो नहीं पूछ रहे इसका मतलब वो लगा ही नहीं रहे, और तो पता लगा कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर वो नहीं पूछ रहा है इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन को टच ही नहीं किया। समझा इसका? समझे बात को? हाँ निकाला है, तो पता ही नहीं था कौन सा क्वेश्चन है। उसका ही हाँ कोशिश ये किया करो, तुमसे क्वेश्चन ना हो व्हाट्सएप कर दिया करो, आपको सोल्यूशन देने समझ में ना आया तो फोन पे मालूम कर लो, तो क्या क्या तो सही कर दिया है। एक साइड ढीला करते हैं, कपड़ा जल्दी हो गया, एक साइड सूखा रखते हैं। ये तो कराया था क्वेश्चन भाई, पहले तो उतार लो। और देखो किसी की कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो तो शेयर कर सकते हो, है ना। अरे बात में इम्पोर्टेंट के लिए भी, तुम्हारी बच्चे में एक लड़की है जो 20 के साल में उसने सुसाइड कर लिया, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो तो शेयर कर सकते हो, ठीक है भाई। ऐसा कोई काम मत करना है। देखो भाई, किसी भी चीज़ का बहुत सलूशन नहीं होता है ना। लोग तो यूं ही जिंदगी को बर्बाद करते हैं। तो भाई अगर किसी कोई भी दिक्कत है, पढ़ाई से रिलेटेड, कैसी भी दिक्कत है, फैमिली की दिक्कत है ना, इतना सपोर्ट होगा सब लोग मिलकर करेंगे। कैसी भी दिक्कत होगी है ना, बात करने से बात बनती है। तो कोई भी दिक्कत है तो शेयर कर सकते हैं बेझिझक। अगला क्वेश्चन लिखो भाई, और लिखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। वैसे करवाया था, वैसे आए नहीं। देखो राम और श्याम, बेटा बात नहीं करना है, बढ़िया क्वेश्चन लिखो तेजी से। राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार हैं। राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार हैं। राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार हैं। राम कुल पूंजी का राम कुल पूंजी का 1/4 भाग राम कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है। 15 महीने के लिए निवेश करता है।
करता है और श्याम कुल लाभांश का कुल लाभांश का 2/3 भाग प्राप्त करता है। और श्याम कुल लाभांश का 2/3 भाग प्राप्त करता है, तो बताएं कि श्याम की पूंजी इस व्यापार में कितने समय के लिए निवेश रही, मतलब लगी रही। वैसे ऐसे क्वेश्चन कराए थे 2-3, आंसर आ गया होगा। करो फटाक से। कितना है पीछे, कितना था रहा? 10 वर्ष, 10 महीने करो। ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए हैं ना, कुछ समझा भी है, तो आंसर देने खाली मुझे नहीं लानी है। पीछे का देखो भाई, तुम लोग सब कुछ बोलते जा रहे हो, क्या था, क्यों था, कैसे था। अरे लाभ का अनुपात बराबर क्या था? P1 कुछ याद आया? अनुपात P2, तो वही तो क्वेश्चन है। देखो लाभ दे रखा है और पूंजी दे रखी है, बाकी कुछ करना है। लिख लो भाई, देखो राम और यहाँ पर क्या लिख लो? श्याम। क्या लिखते हैं? लाभ का अनुपात, अगर आपको याद हो कैसे लिख रहे थे? लाभ 1 अनुपात लाभ 2 बराबर, बेटा रिवीजन करते रहो, P1 अनुपात P2 और P2। ठीक, चलो लाभ क्या कह रहा है? तो लाभ के बारे में बताओ, किसको क्या कह रहा है? श्याम कुल लाभ का 2/3 मिल रहा है श्याम को। हमने आपको बताया था जब भी भिन्न लिखी जाती है नीचे वाली चीज हमेशा क्या होती है? अगर कहे कुल तो नीचे वाली क्या होगी? कुल। और ये किसका हो गया? श्याम का। कुल 3 रुपए है, जिसमें 2 रुपए किसको मिल रहे हैं? श्याम को। तो श्याम कहाँ है? चलो यहाँ पर लिखो राम और यहाँ पर क्या लिख दो? श्याम। तो 3 रुपए में से 2 रुपए किसको मिल रहे हैं? श्याम को। तो कितना बचा? वो किसको मिलेगा? राम को। बराबर। ठीक, पहले राम लिखा तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे हम लोग? राम, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? अब तो क्या बोला है? राम कुल पूंजी का, मतलब कुल पूंजी कितनी है? 4 में से कितनी राम लगा रहा है? 1। ठीक, तो राम की कितनी हो गई? 1। कितने महीने के लिए? 15। बची कितनी भाई? 4 रुपए थे, 1 रुपए राम ने ले लिया, बचा कितना? 3। तो 3 किसका हो गया? श्याम का। अब ये 3 श्याम का हो गया। अब क्या निकालना है? समय निकालना है, मतलब कितने समय के लिए लगाएगा।
क्या बताया था हमने आपको? ये क्या बन गया अपना? अनुपात और समानुपात। इसको दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1 से 15 कैसे बनाओगे? 1 में किससे गुणा करें कि 15 बन जाए? किससे करें? 15 से। तो भाई अगर आप ये बताओ, हम लोग पढ़ के आए समानुपात, 1 में 15 से गुणा किए, 2 में किससे करोगे बेटा? तो 15 दूनी कितने होते हैं? कितने होते हैं? 30। सबको पता ना कितने होते हैं भाई? 30 पर है कितना? 3 है ना। तो 30 बराबर मतलब है कितना? 3 T2। और होना कितना चाहिए था? 30 बराबर T2 निकालेंगे तो ये पॉइंट नहीं, गुणा का मतलब है 30/3। काटो कितना आ जाएगा? 10। और महीने दे रखा था पहले वाले का, तो ये भी कितना आएगा? 10। ऐसे हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं। तो भाई जितना रिवीजन करोगे उतनी चीज़ों को सीखते रहो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, चाहे कुछ भी हो। बाकी जो ऐसे ना करना चाहे, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। हम तो भाई वो करेंगे कि पास वालों को पास से मतलब था, दूर वालों को दूर से। तो वैसे कर लेना, पास वालों को पास से मतलब पास पास से गुणा, और दूर वालों की दूर से गुणा। 1 3 3 होते, 3 T2 बराबर 2 गुणे 15। 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, बात वही आ जाएगी 10 महीने। बाकी चल रहा था अपना क्या थी? औसत, एवरेज है ना। क्या होता है? ईमानदारी और बराबर बराबर। 3-4 क्वेश्चन डाले थे ग्रुप में, वो सारे हो गए नहीं? यस सर। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछना है। बहुत सारे हैं, कोई डाउट नहीं। इसका यूज होता है अच्छा पॉइंट वाला। भाई सभी क्वेश्चन हो गए, इसका रह गया है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखे थे क्वेश्चन हो गए साहब? देखे ग्रुप में नहीं हो तो क्वेश्चन पहुंचे नहीं तुम्हारे पास, फिर किए ही नहीं। टाइम के तो पैसे हुए क्वेश्चन तो बहुत दिनों बाद आ रहा है। कहाँ चले गए थे? कहीं देरी छुट्टी मार के आ रहे हो। चलो पहले तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। देखिए ग्रुप का ही पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बताना है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। क्वेश्चन है 18, 15, x, 22, 28 और 31 का करा देंगे बेटा, टेंशन लेना। ये सबका औसत कितना है? 21 है। तो क्या पूछता है? x का मान याद करो। कैसे करते हैं? कम ज्यादा ले लेते हैं। बताओ ये हमारा 21 से कम है कि ज्यादा? कितना कम? -3। ये कितना कम? -6। ये वाला 1 ज्यादा, इससे 1 ज्यादा। ये वाला 7 ज्यादा बेटा, 7 कर देंगे +6 + 1। ये वाला कितना ज्यादा? 10 ज्यादा। ऐसे लिख ले +3 और प्लस। ऐसा क्यों लिखा? देखो 21 और ये 36 और 21 कितना? 10 ज्यादा, तो +3 + 7। तो -3 से कौन बढ़ जाएगा? +3। -6 से +6। अब जोड़ लो 7, 1 8 और 1 9। तो x भाई साहब कितने होने चाहिए थे? 21। कितने होने चाहिए थे? एवरेज का मतलब क्या? औसत बराबर 21। पर बाकी बचे हुए लोगों ने जो प्लस का है मतलब ज्यादा ले लिए,
जैसे आपको ये आप हो और आपको कितने रुपए मिलने थे, मान लो आपको रुपए मिलने थे कितने, 21 रुपए, और पता चला कि 9 रुपए ये कोई गैंग थी है ना, लुटेरी गैंग, इसने तुमने छीन लिए। तो 9 रुपए अगर इनने छीन लिए तो अपने पास बचे कितने, 21 में से 9 हटा देंगे भाई, तो भाई बचे कितने, 9 हटा देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 12। तो एक्स का मान कितना आ रहा था 12। एक पॉइंट वाला दे रखा था उसमें दिक्कत होती होगी, लास्ट वाला है। हालांकि तुम लोगों ने जोड़ के तो कर दिया होगा, हाँ तो कहते भी बस आंसर आना चाहिए, आगे ऐसे भी देख लेंगे। इसका में क्या निकाला था भाई, औसत। क्या निकाला था इसका हमको, औसत। औसत का मतलब बराबर और ईमानदारी से बांटेंगे भाई, कम होगा तो सब पे कम होगा, ज्यादा होगा तो सभी पे ज्यादा होगा। तो देखो पहले संख्याएं देखो, आप सबसे छोटी कौन सी है, ये बैठी कौन, 3.3। सबसे बड़ी कौन सी है भाई, वो बैठी है 12.4। पर अगर हम यहाँ पर देखें, देखो मान लो ये 9 है, ये कितना है 10, 8, 12, 8, 5, 6, 7, 11। मतलब हमको ये पता है हमारा औसत लगभग 6 के आसपास कहीं पर होगा, लगभग 6 के आसपास कहीं पर होगा। एक आइडिया आ गया, क्यों, क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा हैं, बड़े लोग ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू छोटे लोगों की। तो भाई आंसर हमारा कुछ भी हो किसके आसपास होगा, 6 के आसपास होगा। तो हमने इसी में से किसी एक को मान लिया, 6.5 को अपना अभी क्या मान लिया, अभी के लिए। तो अभी इसको हमने क्या मान लिया बेटा, अपना एवरेज मान लिया, अपना क्या मान लिया, औसत कितना मान लिया, 6.5। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो लाइन से लिखते हैं, अब चेक करते हैं कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है, उसके बाद काटा पीटी कर देंगे, क्या आ जाएगा अपना आंसर। देखो जरा, चलो भाई बताओ, ये 6.5 से ज्यादा है कि कम है, ये वाला पहले वाला ज्यादा है बेटा, कितना ज्यादा है, देखो 6 और 3 9, ये कितना ज्यादा है 3. ये वाला कितना ज्यादा है भाई, 4 ज्यादा होना चाहिए था पर 4 नहीं होगा। देखो इसमें 6.50 है, ये कितना है 10.20। तो भाई 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, इधर क्या लोगे 2.5, कितना होगा 12, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, यहाँ पर रह गया 9, 9 में से 6 गया 3, तो कितना बचा प्लस का 3.7। ये वाला कितना ज्यादा है, पूरा पूरा 2। ये वाला कितना ज्यादा है, घटा के देख लो, 14 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 9, है ना, और 11, 11 में 6 जाएगा कितना बचेगा 5.9, किसका प्लस का। ये 8.1 है, जरा घटाओ, 11 में से 5 जाएंगे 6, ये कितना रहेगा 7, 7 में 6 जाएगा 1.6 किसका प्लस का। ये देखो आ रहा है माइनस का, अब आएगा। तो ये वाला ज़्यादा है कि ये वाला ज़्यादा है भाई, ये वाला ज़्यादा है, तो इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे, 5 में से 3 घटा कितने बचे 2, 3 में से 3 का कितना बचा, पर किसका माइनस का। इसको चेक करो, देखो भाई ये वाला बड़ा है, ये होगा कितना 15, 15 में से 8 जाए कितना बचेगा 7। ये वाला देखो बताओ, ये वाला कम है कि ज़्यादा, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1.1। ये वाला कितना ज़्यादा है, तो घटाओ, 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4, और 11 में से 6 जाए कितना बचेगा। तो देखो एक ही है जो कट रहा है ना, एक तो ये कट रहा है और दो क्या कट रहा है, ये कितना लिखा है 0 और ये कितना लिखा है 3.7। अगर इस वाले को हम लिख लें 0 + 3 और ऐसे करके 7,
तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा। बाकी क्या बचे, बाकी सब बचे जोड़ने के लिए, तो 3 3 और 2 5 5 5 और 5 10 पॉइंट हो गए, 10 और 1 11 11 और 1 12 और 5 17। अब पॉइंट वाले जोड़ो, 9 और 6 15 15 और 1 16 और 4 20 20 का तो 2 बन जाएंगे। तो इसमें कितना जोड़ दें, 2 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा। ये क्या निकल के आया, प्लस का मतलब क्या है भाई, ज्यादा। कितने लोगों पड़ जाएगा, कितनी संख्या है ये, अरे 10 ही तो है। तो काटो, कितना आ जाएगा 1.9 क्या चीज ज्यादा। तो माना कितना था हम लोगों ने 6.5 पर है कितना 1.9 ज्यादा। 9 और 5 14 हाथ से लगा, 1 और 6 7 और 1 8, कितना आएगा 8. बाकी जिन लोगों ने ऐसे किया है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो भाई देखो ऐसे तो सबका आंसर आया होगा। अरे ये वाला तभी बताया, वरना कैसे करते हैं बताया था कल, ज्यादा पॉइंट वाला क्वेश्चन तो कैसे करते हैं भाई, जोड़ के, जिससे हमारी गलती ना हो। पदों का योग बटे पदों की, ये तो आप करके लाए थे, इसलिए ये वाला बताया कि इससे भी हम ऐसे कर सकते थे। फिलहाल ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, मानना क्या था। ये टाइम ज्यादा लगेगा, पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे, पर सरल वाला क्वेश्चन आएगा वैसे वाला तो फटाफट हो जाएगा। तभी ये क्वेश्चन दिए थे ग्रुप में कि यहाँ भर जाएगा, ट्राई करो। पहले वाला हो गया होगा ना, बहुत सरल है। पहले भी क्वेश्चन दिए थे ग्रुप में, कौन करते ग्रुप में क्वेश्चन नहीं डाले थे, 2 पेज लगातार डाले थे। कब डाले थे, थर्सडे को डाले थे। अच्छा ये बातें बंद करो, कितनी बातें करोगे। अरे क्वेश्चन बोले, ये क्वेश्चन तो भाई तुम्हारे ग्रुप में पड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन को थोड़ी लिखना है, आपको ये देखना सर ने कैसे किया। बाकी आपने किया होगा ना, सबको जोड़ के, वो वाला बताया था, वो तो घर से करना था, सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 10 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाता है। तो वो तो घर से करना था, ये तो हमने बता दिया इसको ऐसे करते थे। क्वेश्चन लिखो, देखो रीता गीता और संगीता, रीता गीता और संगीता, रीता गीता और संगीता 3 बहनों का भार, 3 बहनों का भार क्रमशः, 3 बहनों का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम तथा 24.5 किलोग्राम है। कितना बेटा लिखा ऊपर, 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम तथा 24.5 किलोग्राम है। तो तीनों का औसत भार ज्ञात करो। दोनों तरीके से करना है, जोड़ के भी वैसे भी, जैसे आप मन करें पहले वैसे करो। तेरे आंसर बताना पहले तो। आता हो। कोई लिख नहीं पाया, क्या बात है। 32 पॉइंट कुछ, तो भाई सबसे बड़ा कौन सा है 35, सबसे बड़ा कौन सा है 24,
तो आंसर 24 से तो बड़ा होगा और 35 से छोटा होगा। ये तो हमको पता चल गया ना। तो भाई क्या है, देखो इधर पता नहीं कैसे कर रहा हूँ। ये 35.5, ये 28.5 और ये कितना बेटा 24. ये क्या है सबसे छोटा, तो आंसर ये भी नहीं होगा। ये क्या है सबसे बड़ा, आंसर ये भी नहीं होगा। तो हमने कौन सा मान लिया अपना आंसर? अभी क्या माना? अभी माना ये वाला है, ठीक। पर ये बताओ ये वाला इस वाले से कम है कि ज्यादा? ये वाला बड़ा है। कितना बड़ा है? ये कितना ज्यादा है इससे? तो 28 और 7 35.5 की तो 0.5 है। 5 में 5 घटाओगे 0। 35 में से 28 घटा बचेगा 7, मतलब ये कितना ज्यादा है? प्लस का 7। क्या ये वाला कम है? जरा घटा के देखो। 5 में 5 घटाया 0.28 में से 24 घटाओ कितना बचेगा? -4। ये प्लस का 7 और ये किसका माइनस का 4, दोनों को ऐसे मिला दोगे तो क्या निकलेगा? 11 हो जाएगा। एक माइनस का एक प्लस का क्या होगा भाई? अरे अभी आप देखो इसको काटना है हमें, इसे क्या करना है? काटना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? प्लस का 4 और प्लस का 3। प्लस के 4 से प्लस के 4 उड़ गए, कौन बचा? प्लस का 3। प्लस का मतलब क्या है? औसत हमारा ज्यादा है। तो हमारा औसत कितना ज्यादा है? प्लस का 3 क्या है? ज्यादा। पर क्या अकेले कोई खा जाएगा कि तीनों बटेगा? भाई औसत का मतलब क्या है? ईमानदारी और बराबर। तो तीनों बटेगा 3 से। अगर हम लोग भाग कर देंगे मौखिक कितना आ जाएगा भाई? 3 एकम, मतलब हमने जो औसत माना है उससे कितना ज्यादा होगा? +1, या फिर क्या लिखें? 1 ज्यादा। तो हम लोगों ने क्या माना था? 28.5। इससे बेटा 1 ज्यादा कितना आ जाएगा? तो जिन लोगों को समझ में आएगा वो मौखिक कर देते हैं, उनको मौखिक हो जाता हमारा, है ना? इतना कम इतना ज्यादा यूपीएससी से एसएससी में जो कोई भी होना चाह रहा हो इसने ना दी हो। बात ही नहीं करना है ये। अरे भाई किसी को समझ में ना आया कम और ज्यादा वाला, आगे क्वेश्चन बहुत ही सही होने वाले हैं। कैसे ज्यादा हुआ है ना? हाँ ये 35 रुपया है जेब में, ये 28, तो ये वाले कितने ज्यादा है? अभी 0.5 तो वहीं बराबर समझिए। बाकी घटा के देख लो कहाँ है? तो 5 में से 5 घटाया बचा कितना? 0.35 में से 28 घटा कितना बचेगा? जब भी पॉइंट की उधरवादी संख्या बराबर हो करे तो बस मेन संख्या देखो ये वाली 35 और 28 पॉइंट के उधर की बराबर है। तो देखो पॉइंट के बराबर है, ये भी 5 और ये भी कितना है? 5। तो सीधे देखो 24 और 28, 28 ज्यादा कि 24? 28 ज्यादा, मतलब 24 कम है। कितना कम है? सीधे 4। बाकी पॉइंट भूल जाओ। पर कब? जब पॉइंट की इधरवादी संख्या कैसी हो? समान ना हो, जोड़ वाले मेथड से हटा के करते हैं। तो नोट करके लिखो पहले तो। नोट इंपॉर्टेंट है ना 500 का। देखो जब ग्रुप में कोई बड़ा होगा या फिर क्या होगा, इसके पास ज्यादा पैसे होंगे ना, या ज्यादा बड़ा व्यक्ति शामिल होता है तो औसत, आप बताओ क्या होगा? औसत बढ़ेगा घटेगा? पढ़ा था हम लोगों ने। तो जब कोई बड़ा आदमी आ रहा तो कहते ना यार बैठो रुक जाओ, रूमाल से साफ करते ना, तो अब बैठो है ना? समझ गए ना? तो क्यों भाई क्यों 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 बैठाते हैं? औसत का होगा बढ़ जाएगा। तो औसत का हो जाएगा हमारा, औसत बढ़ जाता है, औसत बढ़ जाता है।
और उसके बाद जितने रुपए ज़्यादा होते हैं उसे छीन के सब में बराबर बराबर उसे भी देते हैं, ऐसा नहीं उसको उसका हिस्सा बांटते नहीं है। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं अपनी बात उसके पास पुराने औसत से जितना ज़्यादा होता है उसे छीनकर सभी में का मतलब वो भी आ जाएगा, सभी में बांट लेते हैं। जिससे भाई क्या हो, हमारा औसत बराबर है, कोई ये ना कहे हमारे पास ज्यादा है हमारे पास कम है। औसत का मतलब क्या होता है, ईमानदारी और बराबरी। दूसरा बताओ, उल्टा कहेंगे अब। उल्टा, जब ग्रुप या समूह से कोई छोटा या फिर कम पैसे वाला व्यक्ति है ना भाई, तो जब ग्रुप या समूह में कोई छोटा व्यक्ति जुड़ता है तो क्या होता है भाई, तो औसत घट जाता है, ये हम लोगों ने देखा था भाई, औसत घट रहा था। अब कैसे घटता है देखो, उस व्यक्ति के पास जितने रुपए कम होते हैं वे रुपए सभी से का मतलब वो व्यक्ति भी आ जाएगा, ध्यान रखना है। रुपए तो वो भी आ गया, तो सभी से मतलब उस व्यक्ति से, तो वे रुपए सभी से बराबर लिए जाते हैं। कहने का मतलब इन दोनों बातों को समझते हैं। देखो फटाक से तुम आए क्वेश्चन इन पे बेच में समझ में आ जाए तो फटाफट आंसर आते हैं। देखो ऐसे पढ़ो कि इस बार मैथ पढ़ना, दोबारा कभी नहीं पढ़ेंगे जिंदगी में, हर यही लोग रिवीट करते रहेंगे। ऐसे पढ़ो कि इस बार ही मैथ पढ़ना है, जितना ही पढ़ेंगे उसके बाद जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे फिर कभी मैथ। ऐसी कंपनी तैयारी करो तो 2 साल का टारगेट रखो, 2 या 3 साल तैयारी करेंगे, उसके बाद कंपनी तरह मुंह मोड़ के नहीं देखेंगे, है ना। हमारे लिए कंपटीशन मर गया, है ना, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि तब आदमी क्या होता है, पूरा फोकस होता है। तो ऐसी मैथ पढ़ना है, कुछ भी पढ़ रहे हो फोकस ऐसे ही होना चाहिए। अरे पढ़े हो थोड़ा बहुत तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा, पेज फाड़ा फेंक की नदी में, है ना, कुछ लोग जो पूछना है तो ऐसे पढ़ना है उनको। तो फिलहाल देखते हैं पहले इस वाले को। तो पहले ऐसे नहीं थे, सबकी समझ में आ जाए फटाक से। अभी इसका औसत कितना है बेटा, 50। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति है नया, ये है तो नया व्यक्ति, और इनकी जेब में कितने रुपए हैं, 100 रुपए। ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि हम किसमें शामिल होंगे, आपके, है ना। कह रहा है पार्टी तो हम भी करेंगे, रुपए चाहे कितना ले लो हमसे ज्यादा। अब देखो इधर, तो क्या ये लोग इससे कितने रुपए लेंगे, 100 पूरे लेंगे, 50 लेंगे, अरे 100 ही तो लेंगे। तो 100 लिए ने इससे रुपए, ठीक। तो 50 रुपये कहाँ चले जाएंगे, इसमें औसत वाले में, और बाकी कितने बचे इसके, देखो इधर देखते रहना कि 1 2 3 4 लोग हैं, तो 50 रुपए इसके कहाँ चले गए, यहाँ पर 100 से बचे कितने, 50 जो बचे। तो आप बताओ बचने वाली चीज ज्यादा होगी कम, तुम्हारा खाना बच जाए तो मतलब खाना ज्यादा था कि कम, खाना क्या था भाई, ज्यादा था, बचा।
कम होता तो बचता ही क्या, तो कोई भूखा ही रह जाता। तो बचा मतलब क्या है, ज़्यादा, तो मतलब अपना औसत क्या होगा, ज़्यादा। तो 50 रुपए हैं अभी बचे। अब बताओ औसत का मतलब क्या होता है, ईमानदारी और बराबर। तो भाई ये कोई अकेले खा जाएगा क्या, यही रखे रहेंगे अपने पास, सभी बराबर बराबर। तो कितने लोग हो गए अब, 1 2 3 4 और ये भी तो हो गए उनमें शामिल 5। तो 5 में बांट लो, काटा पीटी बताओ कितना जाएंगे, हर व्यक्ति के पास कितने बच जाएंगे। तो पहले बांटे थे 50-50 वो थे, अब 10 सबको दोगे है ना, सभी खुले रुपये बांटे होंगे, देखा होगा ना, पहले चलो 100 के रख लो। अब आगे चिल्लर हम गिनते हैं, 20 तुम्हारी 10 है ना, फिर ऐसे बांटते हैं, तो भाई सा हुआ। तो नया औसत क्या हो जाएगा, 50 प्लस 10 कितना हो गया। और ऐसे मौके की सोच से कुछ लोग सॉल्व करना, ना कि पेन कॉपी पे भाई लिख के करोगे, ये समझ सकते हैं। तो जब भी कोई बड़ा व्यक्ति ग्रुप में जुड़ेगा क्या होगा भाई, औसत पहले 50 था, अब कितना होगा 60, मतलब औसत हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जितने रुपए ज्यादा होंगे उसे छीन कर, अब यहाँ पर पढ़ लिखा है छीन कर, हर चीज का मतलब होता है कोई ऐसे रुपए देता नहीं है, छीनने पड़ते है ना दोस्तों। अरे है नहीं, पर्स भूल गया है ना, 2 हाथ पकड़ते हैं, 2 लोग लातों मारते हैं तो पर्स निकालते हैं दोस्तों के, है ना, तब होती पार्टी, तो छीनने पड़ते हैं। अब दूसरी वाली बात देखो, सेम क्वेश्चन रखा हम लोगों ने, इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें कितने हैं, इस समय औसत कितना है भाई, 50-50-50-50, भाई सभी में कितना है 50-50। आप देखो एक ये व्यक्ति खड़ा है, उधार मंत्री क्यों खड़ा है, झट का रुपए क्या होंगे इसके पास, तो इसके पास रुपए हैं कम, तो कितने रुपए इसके पास, ये क्या चाह रहा है, पीछे कौन सी बातें चल रही है, वो सब पूछेंगे, इससे रिलेटेड बातें चल रही है, तो बातें नहीं करना है, तो खाली देखते रहना है। तो भाई इसके पास कितने रुपए हैं, 30, चेहरा तभी उतरा हुआ है, रुपए नहीं है ना, तो रुपए जेब में होना जरूरी है, चाहे कुछ हो या ना हो। कितने रुपए बेचारे पास कम है, तो अब ये लोग दया दिखा दें, कहते हैं ऐसा आ जाओ, है ना, अब यहाँ पर आने के लिए रुपए कितने चाहिए भाई, 50। भाई कभी मूवी देखने गए हो, तो टिकट लगता है 50 रुपए का टिकट है, तुम्हारे जेब में 30 है, तो 30 में टिकट तो मिलेगा नहीं, टिकट कितने मिलेगा 50 में। तो किसी दोस्त को पकड़ोगे है ना, अब तुमने देखो दारू पीने वाले जाते हैं भट्टी पे, 30 रुपए, किसी के 20 रुपए, तो क्या कर लेते हैं साझा, तो 20 डाल दे, मैं 30 डाल दूंगा, 50 का मिलेगा, कौन खरीद लेंगे, बाद ही बात आगे मिलेंगे। तो ऐसे ही भाई इसको कितने चाहिए 50, तो इसके पास कितने हैं 30, और कितने चाहिए, तो ये लोग तो सहायता करेंगे, तो इनका औसत घट जाएगा, कितना कम हो जाएगा, कम कितना होगा 20, पर लोग कितने हो जाएंगे, देखो अब ये भी ग्रुप में शामिल हो जाएगा, ध्यान रखना है, 1 2 3 4 और 1, ये भी कितने आ जाएंगे 5 से काटो कितना हो जाएगा, तो अपना औसत कितना कम हो जाएगा बेटा, कम कितना हो जाएगा 4 कम, मतलब पहले 50 था 4 कम, तो कितना आ जाएगा, तो नया औसत कितना आ जाएगा। बात समझिए भाई, देखो थे नहीं तभी तो इसके पास थे नहीं, कोई बात नहीं, यही लोग देंगे, पर ज्यादा देने पड़ेंगे, तो कितने कितने पड़ेंगे 4-4, इसके हिस्से भी तो होंगे भाई, तो 4 और देगा, समझने पर हिस्से में तो आएंगे इसके, आप समझ नहीं रहे हो। अगर ये लोग तुम्हारे हिसाब से 5-5 रुपए देंगे, तो इसके पास ज्यादा नहीं हो जाएंगे, इनके पास कम रह जाएंगे। बात को क्या समझना है, औसत का मतलब क्या है, बराबर और ईमानदारी। सोच कर देखो, अगर इनने 5 दिए, इनने 5 दिए, इनने 5 दिए, ये 45 हो गए, और ये कितना हो जाएगा 50, है ना, खुश हो जाएगा गरीब आदमी। तो खुश नहीं करना है, बराबर रखना है। औसत का मतलब क्या है, बराबर और ईमानदारी। इसलिए किसको हिस्से में, इसको भी जब ग्रुप में आया तो भाई देने में गिनती तो लगती है। तुम्हारे दोस्त देखे कभी गए, उसी में पैसा नहीं होता, कहते 5 लोग हुए तो रुपये दे दूंगा, है ना, तो ऐसी वाला हिसाब है यहाँ पर। तो भाई समझ में आ गया कब क्या होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन का आंसर आने चाहिए, सही होगा। देखो क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है।
30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। अब कप्तान छोटा होगा कि बड़ा? ऐसी बात है ना। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। हाँ बेटा 41 ही आती है। भाई पहले इधर देखो 2-4 क्वेश्चन आप जैसे भी करते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन सब याद कराते हैं। आगे जब अरे बात याद करो, आगे बेटा अभी नहीं बताना किसी कुछ भी, आगे जाके फंस जाओगे, फंसने के तुम्हें क्वेश्चनों में, इसलिए जैसे बताना वैसे करना है। आधे क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं, आधे नहीं पढ़ते, आगे चले तो फंसेंगे ना। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, तो जैसे बताना वैसे सॉल्व करना है। तो अभी कितने लोग हैं? 10। ये लाइन क्या होता है? सब कैसे हैं? बराबर। कितने बराबर बराबर है? 30 वर्ष। कितने बराबर बराबर है? 30 वर्ष। क्या इसमें भी कप्तान है? अभी कप्तान इसमें नहीं है। अब कप्तान को लाए और इनकी औसत आयु कितनी बढ़ गई? 1 मतलब 30 वाला कितने का हो गया? 31 का। ये मान लो 10 लोगों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसकी भी 1 बढ़ेगी, इसकी भी 1 बढ़ेगी, इसकी भी 1 बढ़ेगी, सबकी 1 बढ़ जाएगी। अब ये 1-1 रुपए ऐसे मान लो, जैसे 10 लोग हैं, सबकी जेब में कितने रुपए थे? 30 1 बढ़ गया, मतलब 31 हो गए। तो इनको ये रुपए दे कौन रहा है? अपना कप्तान। तो जब बढ़ जाएगा तो ग्राफ ऊपर जाएगी नीचे आएगा? ऊपर जाएगा, है ना। 30 से कितना हो गया? तो अब देखो 10 तो ये हो गए। अब इसी लाइन में कौन आ गए? कप्तान। भाई कप्तान कौन सी लाइन में आ रहे हैं? 31 वाली में। बात तो पहले समझना है यहाँ पे। तो अभी तक कप्तान नहीं था, अब कप्तान आ गया, मतलब ये 10 खिलाड़ी होगा और ये एक कप्तान कितने हो गए? 11। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली 30 की थी, ये कितनी हो गई? 31 की। तो इस समय कप्तान की उम्र कोई मुझे कितनी बताओगे? 31। एवरेज कितनी है? 31। पर इस कप्तान ने 31 को अपनी बनाए रखी और बाकी ये जो बैठे हैं 10 लोग, इनको भी कितना कितना दिया है? 1-1 दिया। भाई एक व्यक्ति को कितना दिया है? 1 और 10 व्यक्ति को कितना देगा? तो 10। कितना हो जाएगा? देखो 31 तो होगी और बाकी 10 लोगों में बांट रहा है, कितना आ जाएगा? तो कप्तान की साल कितनी होगी? 45 वर्ष। ऐसे ही करोगे ज़्यादा बढ़िया है। तो आगे क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे तो दिक्कत होती है। जब तक कोई आएगा नहीं उसकी आयु मानेंगे नहीं। अब कप्तान इस वाली लाइन में आया तो 31 होगी एवरेज, कहीं पूछ लेता है। अब औसत आयु क्या होगी? नई। तो नई औसत आयु कितनी हो जाएगी? 30 और 1 31। पूछ लेते हैं कभी कभी, ध्यान रखना। कप्तान जब यहाँ पर आया तो कितनी हो गई? 31। कप्तान नहीं था तो कितनी थी? 30। कप्तान तो 31 वाली लाइन में आ रहा है, तो कप्तान 31 साल का होगा भाई औसत के हिसाब से। पर कप्तान ने सबको कितना कितना दिया है? 1-1 जो दिया है, तो वो भी अपनी जेब से दिया है। तो 31 तो खुद अपने पास रखा था, प्लस 10 लोगों को 1 रुपये बांटा था, तो कितना हो जाएगा? 10 से कम 10। तो 31 और प्लस 10 कितना आ जाएगा? अगला क्वेश्चन बोले, अगर किसी समझ में नहीं आए ये वाली बात तो पूछते रहना है। अभी ना भाई समझ में आए तो पूछते रहना है। सबकी समझ में आगे लगा है। लिख दो ना, लिख ली। एक बार फिर से बेटा, अभी क्या लिखना है? 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 30 बार। जैसे लाइन खींचने कुछ नहीं लिखना है 30 और नीचे लिखना है 10। इसका 10 व्यक्ति है।
हमेशा लिखने का तरीका है, लाइन पे लिखने का मतलब औसत होगी और नीचे होगा लोग। 10 की 30 अभी कप्तान नहीं है, कप्तान आ गए तो कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, तो 30 से कितनी हो गई 31। तो कप्तान कौन सी वाली लाइन में आ रहा है, 31 वाली। मतलब कप्तान ने 31 रुपये अपनी जेब में रखे और इन सभी को एक एक बढ़ाने के लिए 1-1 रुपये दिया, सभी 30 से 31 हुए। अगर 2 बढ़ता तो 2-2 रुपये देते। तो भाई फिलहाल अभी 1-1 रुपये दिया है, एक आदमी को 1 रुपये, 10 आदमी कितने हो जाएंगे 10। तो 31 अपनी जेब में रखा प्लस 10 और दिए थे, तो 31 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे 41। क्वेश्चन लिखो, एक क्लास में 30 बालकों के, ये लिखा है बेटा, 30 बालकों के समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। कितनी है 12 वर्ष है। जब उनमें दो नए बालक आ जाते हैं, तो औसत आयु सही से लिखना है 1/4 वर्ष। तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। दो नए बालकों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दो नए बालकों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। करो, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया सा आंसर आना चाहिए। ये एफ लिखा है मतलब सालिम। भाई साहब कहीं लिखा है क्या, ये लिखा है क्या करा, दो नए बालकों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 14 वर्ष, ठीक मान लेते 14। करो भाई, बाकी लोग आंसर आने की बना के दीजिए। सोलह मान लो। करो भाई, 16, 12, 14 होगी, ठीक है। कितना है 12 निकल गए 16। क्लियर है, उठाया 14। तो देखो अभी तो एक व्यक्ति बढ़ा था, इस बार कितने व्यक्ति बढ़ गए भाई, 2। करने का तरीका भाई रखना है। इधर देखो, अरे इधर देख लो भाई, आंसर नहीं आएंगे, जिनके आ रहे हैं वो भी देख लें।
देता तुम और कोई नहीं 30 सीख जाओ, है ना। तो अभी कितने वाला थे? 30 वाला। देखो यहाँ पर ये कितने वाला लिख दिया हमने? 30 वाला, है ना। ऐसे आपको भी लिखना है 30 वाला। इनकी औसत आयु कितनी है बेटा? 12 वर्ष। तो ये 30 बालक, ये इनकी औसत आयु कितनी हो गई? 12 वर्ष। ठीक। अब दो व्यक्ति मतलब दो नए बालक आ गए। अब वो जब आए तो औसत आयु क्या हो गई? बढ़ गई। इसका मतलब बालक कैसे हैं? भारी है ना। तो आंसर 12 से तो बड़ा ही होगा जो भी हो। अब कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गई। जरा देख बताओ कितनी बढ़ी? 1/4 वर्ष बढ़ी है। मतलब 1/4 इनकी बढ़ गई, 1/4 इनकी मतलब तो नई वाली क्या होगी? अगर 12 से 1/4 बढ़ गई तो बेटा हो कितनी गई? तुम्हारे जेब में 12 रुपए थे, हमने कहा 25 पैसे और आ गए, ऐसे मान लो। तो अब कितने हो गए? 12 रुपए 25 पैसे जोड़ देंगे ना। तो अब नई उम्र क्या हो जाएगी? अब ये हो जाएगी 12 वर्ष और प्लस 1/4। 12 से 1/4 या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक। मतलब यहाँ तक 30 बालक थे, अब कौन से आ गए? अब ये है 2 नए बालक। ये कौन है? ये यहाँ पर है, ये 2 नए बालक। कौन सी वाली लाइन में 2 नए बालक? अरे इधर जाते हैं, फिर मौखिक आंसर आएंगे फटाफट। ये बालक पहला वाला बालक, ये पहला होगा और ये कौन सा हो गया? अभी तुम्हारे हिसाब से बताओ कितनी कितनी उम्र के हैं? 12 से 1/4 वर्ष के हैं तुम्हारे हिसाब से। भाई ये भी 12 से 1/4 वर्ष का होगा, ये भी कितना होगा? 12 से 1/4। क्यों सर जी ऐसा क्यों? तो क्या बोला है? औसत। औसत का मतलब सब कैसे होंगे? समान और बराबर। तो भाई एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? सब बराबर हो। तो भाई ये भी बराबर है, ये भी बराबर, तो कितना होना चाहिए? 12 से 1/4 वर्ष। ठीक। पर जो इनको जो मिले हैं कितने लोगों को? 30 लोगों को कितना कितना मिला है? 1/4। ये कहाँ से आया? ये दोनों से आया है। एक के हिस्से में कितने बालक पड़ेंगे? तुम्हें 30 लोगों को मान लो प्रसाद बांटना है और 2 लोग हो, तो कह दिया भाई एक लोग कितने लोगों को बांटे? 15। तो एक के हिस्से में कितने पड़ जाएंगे? एक का निकालने भैया आंसर हो जाएगा फटाक से। एक के हिस्से में कितने पड़ जाएंगे? 15। तो आप बताओ, हमने कहा ये इसको ही मान लो, चलो ये है, इसकी अभी उम्र कितनी है? 12 से 1/4 प्लस इसने 15 लोगों को कितना कितना दिया है? 1/4 ऐसे लिखेंगे भैया जी, लिखेंगे फिर से देख लो। 30 लोग हैं, एक के हिस्से में कितने पड़ जाएंगे? 15। ठीक। इस वाली लाइन में तो कितना होगा? 12 से 1/4 वर्ष। अब इसको हमको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, ये गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? 15/4। तो जिन लोगों का मैथ थोड़ा सा सही है, भिन्न भिन्न उनके आंसर आगे होंगे, बाकी लोग सिखा रहे हैं। 4 से काटो बेटा, 4 तियां 4 तियां कितने हो जाएंगे? कितना बचा? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 सही 3/4 भैया, इसको हो जाएगा। फिर से देखो समझ में आया तो। 4 तियां कितना बचा? ऊपर लिख दिए, जिससे भाग कर रहे थे वो नीचे। आप देखो ये 3 पूरा है, यहाँ पर ये 12 पूरा है, तो 12 और 3 कितने हो गए? 15। बचे कौन? ये 1/4 और ये, इनको अगर हम लोग जोड़ दें 1/4 प्लस 3/4, देखो जिनको नहीं पता ये तो भाई समान है, तो क्या होगा? 15 प्लस ये समान लिख लिया और 3 और 1 4 से काटो कितना हो जाएगा? 1। 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा? तो और बताइए कितनी आ जाएगी? ये आपको समझाने के लिए बताया इतना, वरना फटाक से ही बार आंसर आ जाता है। बस थोड़ी सी भिन्न सही है कि 12 और 3 15। 15 से ऊपर कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, तो वहाँ पर 30 मान तो थोड़ी वरना ना लाएंगे 16 तभी मानेंगे। जब 15 से ऊपर आ रहा है, एक ही तो ऑप्शन 16 मारे भाग जाएंगे। कंप्यूटर में यही सब चीज़ें समझ बताते हैं। फिलहाल फिर से अगर चीज़ समझ में आया तो उतार लो, फिर से पूछना है। जब भी 2 बालकों का, 3 बालकों का, 4 बालकों का औसत पूछेगा तो ध्यान रखना है क्या करते हैं, सब बराबर तो होंगे औसत में। एक के हिस्से में देख लो कितने बालक पढ़ रहे हैं, बस उनकी बढ़ा देगा भाई आंसर आ जाएगा। शॉर्ट वाला ये था कि 12 से 1/4 हो गया, एक के हिस्से 15 पढ़ रहे थे, 1/4 करते
तो तुम समझ जाते कि इसमें काटोगा तो 3/4 मतलब 15 और 3/4 मतलब 1 और आएगा तो 16। मतलब ये अपनी भिन्न कितनी तेज है उससे होता है। बाकी 32 गुणा 1/4 है 8। सही बताएंगे जो लोग ऐसे करते हैं। हाँ तब भी आ गया यही 16। उसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन कहाँ पर हो जाता है कि दो को लें कि ना लें, तो वो कंफ्यूजन नहीं इसलिए बताते नहीं, वो वाला भी फिलहाल प्रैक्टिस में आ जाएगा तो तुम सीख जाओगे इनको लें कि ना लें। देखो भाई आप दूसरे तरीके से करेंगे भाई। स्टार्टिंग में तो हम सब तरीके से सीखेंगे, बाकी बाद में जो सा अच्छा लगेगा उसको फॉलो करते रहेंगे। आप देखो पहले कितने व्यक्ति हैं? पहले हैं 30। कितने सर जी? अच्छा लिखो 30 लिखो। हम लिखो 30। बड़ा लिखें, बड़ा ऐसे थोड़ी ऐसे होता है। तो मैं ऐसे कर रहे बड़ा मतलब छोटा होता भाई जूम ऐसे करते हैं ना ऐसे। ठीक है तो जिस सब लोगों पे साइन हो गए, इस कागज पे सभी लोगों के साइन हो गए तो सब लोग 100 रुपये ट्रांसफर कर देंगे। इधर भी नहीं हूँ मैं अभी, ये तो भाई उधर तो पीछे भी काफी लोग रह गए। अरे भाई वाला समझ में आया, उतार लिया। अब देखो दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे। 30 व्यक्ति हैं, अरे इधर जान दो, 30 व्यक्ति हैं, उम्र कितनी है? एवरेज 12। अब 2 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? मतलब 30 के बाद 2 लोग और आ गए तो 14 हो गए 32। देखो जब भी औसत लिखोगे कोई संख्या औसत होगी तो उसके ऊपर कैसे निकालोगे? जैसे 12। इस 12 का मतलब क्या होता है? औसत। जिन लोगों को थोड़ा मैथ पढ़ा पता होगा इस 12 का मतलब क्या होता है? औसत। तो हमने कहा ये व्यक्ति होगा और ये क्या होगा? इसका औसत। तो 32 लोग हो गए पर औसत अब कितना बढ़ गया? 1/4। तो जरा बताना 32 का कितना बढ़ जाएगा? 32 गुणा 1/4 से काटो कितना हो गया? कितना बढ़ गया? टोटल कितना बढ़ा? 8 वर्ष। अब ये जो टोटल 8 वर्ष बढ़ा है ये किससे आया? ये जो 2 नए व्यक्ति हैं यहाँ पर, ये कौन से? ये 2 नए व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति से कितना आया होगा? चाहे बांट लो आप, 8 था 2 पे बांट लो, कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। पहले कितना था? 12, अब 4 और आ गया, कितना हो जाएगा? बस इस बारे में लोग गलती क्या कर देते हैं? 30 से गुणा करवा देते हैं ना, तो वो गलती नहीं होनी है, इसलिए ये वाला बताते हैं पहले, ये वाला बताते हैं बाद में, तो दिक्कत ना हो। हाँ तभी इसमें क्या होता है ना, सीधे सीधे 20 आंसर आ जाता है। हाँ ऑप्शन दे रखा होता है, जल्दबाजी में। देखो ये समझना आराम से और लिखना तेजी से। समझ में ना आया तो पूछते रहना है, समझ में आ जाए तो लिखते रहना है। तो कभी नाव में बैठे हो? क्या बात, सिरा लगा थोड़ा गया क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का लिखो तो सही, फटाफट। कहाँ पर? 12 के बाद कहाँ पर?
जे यस यार साले वाई आर और एस शॉर्ट में ईयर्स पूरा ना लिखे शॉर्ट में लिखते हैं ईयर। शॉर्टकट जमाना है, लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं तो पता नहीं कहाँ दी रहे। लिख लिया? इधर की सेना बहुत बातें कर रही है। देखो एक नाव में बैठे हुए, एक नाव में बैठे हुए, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, 52 किलोग्राम है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है? तदनुसार उस नाव का भार कितना है? तो समझ नहीं आया? ये 2 बार पढ़ो तो समझ आ जाएगा। नाव का भार कितना है? तो जो लोग नाव में बैठे थे समझ गए वो कितना है। पहले खाली तुम्हारा था और भार नाव भार और बराबर वैसे ही क्वेश्चन देखिए था। कोई ऐसा व्यक्ति फॉर्म पे डेट डालता है पर डे डालते करो क्वेश्चन आगे लो। कितना आ रहा है भाई? 14 केजी नाव हम हो जाएगी भाई। नाव का भार कितना आ रहा है? करो ना, बैठे कहते हो 40.7। अरे भाई 40 ऐसा कोई आंसर नहीं है ऑप्शन में। बातें बंद करो भाई। एक तो आंसर नहीं आ रहे, ऊपर तुम लोग बातें कर रहे हैं। शर्म वरम तो खैर आनी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। तुमको नहीं आती है पर फिर भी थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 3 4 8 ये 5 व्यक्ति हैं अभी। अब अगली बार में क्या हुआ? ये व्यक्ति कितने बैठ गए? अभी बेटा इनका औसत कितना है? औसत भार अगली लाइन में क्या बोल रहा है? तो ये नाव है, देखो अब ये व्यक्ति कहाँ गए? अरे भाई बात नहीं करना है, ये अपनी नाव है। ऐसी होती है नाव, ना देखी हो तो। नाव है ना,
बस एक कमी रह गई है, इसको समुद्र में और लैंड करा दे, जो करा दी इसके हाथ में ये मैं तो सही समझ गए। तो अब आप बताओ भाई, यहाँ पर वजन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? कि 38 ये सब, और ये नाव का भी कुछ वजन होगा, तो टोटल अब कितना हो गया? अब कितना होगा टोटल? 52 kg। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली लाइन में कितने लोग थे? 5 लोग थे। पर इस वाली लाइन में कितने हो जाएंगे? 5 तो ये व्यक्ति बेटा, 5 तो ये व्यक्ति, और एक कौन आ गई? एक आ गई यहाँ पर। अब जो 5 व्यक्ति हैं, जरा देखो इधर ध्यान से, ये जो 5 व्यक्ति हैं, पहले इनका औसत भार बेटा कितना था? 38, और अब कितना हो गया? समझना मेरे को, यही पर ट्विस्ट आ जाएगा क्वेश्चन में। तो इसका मतलब नाव कौन सी वाली लाइन में आ रही है? 52 वाली में। तो नाव का भार अभी हमने कितना मान लिया? 52। पर ये बताओ, ये इन्हें तो समुद्र में खाया तो होगा नहीं, तो वजन इतना बढ़ कैसे गया? तो नाव ने दिया अपना वजन, भाई नाव ने दिया 38 से कितना हो गया? 52। तो कितना दिया एक व्यक्ति को? 38 से बेटा 52 करोड़ कितना हो जाएगा? कितना जोड़े 38 में 52 हो जाए? 14। भाई कितना होगा? 14। एक व्यक्ति को कितना दिया नाव ने? कितने व्यक्ति हैं? समझ रहा है क्वेश्चन बढ़िया से? एक व्यक्ति कितना दिया? 14। व्यक्ति कितने हैं? 5। तो 14 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 52 प्लस 14 पंजे कितना आ जाएगा? 100। पूछो। सर आपने लिखा है इसमें एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार हाँ 38 kg है। वो पहले से ही नाव में बैठे हैं। नाव के बारे में बात नहीं करिए, अभी लाइन क्यों बोल रहा है? उसी नाव का नाव में बैठे व्यक्ति का बात, और उसी नाव के लिए आया जिसने व्यक्ति की बात की नाव की है। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार, आपका तरफ उसी नाव का और उसमें बैठे अब आया ना नाव। समझाते हैं। अरे भाई डायग्राम तो इसने बनाया, तुम्हारी समझ में आया चल क्या रहा था? अभी नाव को बात में आई, नाव के आने का और बाबन हो गया, नाव हमारी है, तभी सही पढ़ना चाहिए। बाबन थोड़ा नाव का आज बताने का भाई। देखो एक पहले तो एक बात है, जो लोग इतना शोर मचा रहे हैं तो चुपचाप 2-2 गेट जाओ अपने घर पे आराम से। आता कुछ नहीं है, शोर ऐसे मचा रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं। आपने जहाँ से पढ़ा होगा ऐसे नहीं पढ़ा होगा, किताब की भाषा पढ़ी होगी तो पॉइंट वाले क्वेश्चन देंगे तो फंस जाओगे भाई। एग्जाम में गुणाई करते रह जाओगे, 5 क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे बता रहे हैं, जो व्यक्ति पढ़ने पर होशियार हो मौखिक कर देगा आंसर। 14 ज़्यादा 14 पंजे 70, 70 प्लस 52 आंसर। जो व्यक्ति होशियार है तो पहाड़ याद है, वो इतना तेज हो जाएगा कि देख के आंसर। ये सब डायग्राम तो समझाने के लिए बात, तो कोई एग्जाम में समझाओ कि नहीं ये डायग्राम बनाएंगे भाई। बात मेरी परीक्षा नहीं है, ऑप्शन वाली परीक्षा, ऑप्शन सही हो जाए। तो देखो जैसे बता रहे थे वैसे पहले 5 व्यक्ति थे, तो औसत कितना था? 38। अब 5 व्यक्ति और एक कौन आ गई? एक आ गई नाव। तो ये कितने के हो गए? 52 में। तो नाव भी कौन सी वाली लाइन में आ रही है? 52 वाली में। तो नाव 52 तो होगी, प्लस ये 38 से 52 किसकी वजह से हुए? नाव की वजह से। तो नाव ने एक को कितना दिया? तो 5 को कितना देगी? 14 गुणे 5 डायरेक्ट बोल देंगे कितना आ जाएगा? 52 प्लस 70, इसको जोड़ के कितना आ जाएगा? 122 kg। तो नाव कितने की होगी? 122 kg की। तो एक को बार बार सिखाने की कोशिश करा। अभी यहाँ पर 5 व्यक्ति है, इस वाली लाइन में देखो और से लिखा है, इस वाली लाइन में 5 व्यक्ति ये होगा, प्लस कौन हो गई? नाव। तो एवरेज कितना हो गया सबका? 52। मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति पहले 38 का था वो कितने का हो गया? 52 का। ये भी 52 का, ये भी 52 का, और नाव भी कितने की? औसत में जब गिनेगी तो 52 की। पर रियल में ये जो 38 से 52 हुआ है,
जो 14 बढ़ा है एक व्यक्ति किसकी वजह से बढ़ा है? नाव की वजह से। तो नाव ने एक व्यक्ति को कितना दिया है? 14। तो 5 को कितना देगी? 14 पंजे 70। तो भाई 70 वो और 52 अपने हिस्से का कितना हो जाएगा टोटल? हमारे क्या बताओ? या फिर उसका पता होता है कितना है। पहले से इसका उल्टा करो क्वेश्चन को। 52 किलोग्राम की नाव है, अब इसको जोड़ा जाए अब बढ़ेगी। अरे समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। एक नाव में बैठे अरे क्या हुआ? बच्चे तो हो रही। क्वेश्चन लिखो। एक नाव में बैठे 6 व्यक्तियों की औसत आयु 6 व्यक्तियों की औसत भार लिखिए। औसत भार 6 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। एक नाव में बैठे 6 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि नाव का भार 140 किलोग्राम हो तो सभी व्यक्ति तथा नाव का औसत भार ज्ञात करो। ये उल्टा पकड़ लिया, अगर आया था उल्टा कर दिया। तो सभी व्यक्ति कितने हैं? 6 तथा नाम मतलब सबको मिला के क्या क्या करना? उसका औसत भार। अब आ जाएगा इसमें बता रहे होंगे 40 जरूर ये सीखना है भी। पीछे को बताओ आंसर कितना आ रहा है? 74 पॉइंट लगभग मान लिया। कोई 174 कुछ बता रहा है, क्या निकालना है बेटा? ये इन सबका औसत भार कैसे आ जाएगा? नाव से बड़ा आ जाएगा। औसत भार पूछ रहे हैं, नाव का भार नहीं पूछ रहे हैं। पहले क्वेश्चन को सही समझना है। ये 2 क्वेश्चन आते हैं फटाफट वाले, गलती हो जाती है इनमें। ऑप्शन ये भी होता है, देखो बताएंगे ये जिनका आ रहा है उनने कौन सी गलती की है। इनके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? चलो बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा है, इधर देखो। पहले बेटा कितने व्यक्ति हैं? औसत कितना है इनका?
पहले तो इधर देखो, अपना लिखना बंद करो। अगर इस ग्रुप में किसी को शामिल होना है, जैसे अपने एसएससी वाले ग्रुप में किसी को शामिल होना है तो क्या देना पड़ेगा? नंबर। तो वैसे ही अगर 6 व्यक्तियों वाले ग्रुप में शामिल होना है जिनकी औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष, तो कितने देने पड़ेंगे भाई? 40। ये नाव जो है वो कितनी भारी है? तो नाव क्या करेगी? शामिल होगी तो 40 दे देगी, भाई शामिल हो जाएगी। 40 दे दिए नाव ने अपने इधर, तो बचे कितने नाव के? 100। अब आप बताओ 6 व्यक्ति और एक नाव, ज्यादा कितने बचे? ज्यादा। अब बताओ ये 100 अकेले नाव रख लेगी कि सब लोग बढ़ जाएंगे? सब में बढ़ जाएंगे। तो 6 व्यक्ति और एक नाव कितने हो गए? 7। 7 से काटा टिकी बचा दो, काटो। है? क्या बोल रहे? 6 व्यक्ति और एक नाव, नाव ग्रुप में जुड़ेगी। नाव भी आ गई ग्रुप में, अब तो चल के है ना। पहले यहाँ पर थी देखो, सर 52.2। तो देखो 14 सत्ते कितने होते हैं? 98। जरूरी है भाई 14 सत्ते 98, बचे कितने? 2। तो चाहे तो लिख दो 14 सही 2/7 लिख दो। 14 सही 2/7। ज्यादा लिखा है मतलब औसत 40 नहीं होगा, 40 से कितना ज्यादा हो जाएगा? 14 सही 2/7। तो नया आंसर क्या होगा? नया औसत। तो देखो 2 तरीके से लिख सकते हैं भाई। 40 हमने माना था पर वो नहीं है, क्यों? इतना क्या था? 100 रुपए ज्यादा बच गए थे, 7 लोगों में बटे 14 सही 2/7। इसका मतलब क्या होता है? 14 रुपए पूरे पूरे, तो 14 पूरे पूरे इसमें जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 54 सही 2/7। तो नया औसत क्या होगा? 14 सही 2/7 किलोग्राम। या फिर जिनका ये आ रहा है और काटोगे 7 से, 7 दूनी 14, बचा कितना? 6। फिर 7 अट्ठे 56, लगभग ये आता होगा है ना, 54.28 किलोग्राम। बात एक ही, चाहे ऐसे पकड़ लो कान और चाहे ध्यान रखना, आंसर ज्यादा ऐसे दे रखा होता है ना, पॉइंट ना देके ऐसे दे रखा होता है। तो भाई सीधी सी बात बताइए, ग्रुप में शामिल हो रहे हो तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी करनी पड़ेगी पूरी। अगर ज्यादा है तो फायदा हो जाएगा ग्रुप वालों को, पार्टी हो जाएगी है ना। और कम है तो सब लोग मिलकर क्या करेंगे भाई? कह रहे हैं हम तो बस तुमको ढा रहे हैं है ना, बढ़ाएंगे और क्या है। अगला क्वेश्चन लिखो ऐसे ही। टाइम तो वैसे हो गया, सर के पास ना घड़ी है ना मोबाइल है, तो पता नहीं चलता है। क्वेश्चन लिखना है, एक नाव में बैठे 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। चलो 40 को बदल दो 45 कर लो। यदि नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52.5 किलोग्राम है, 52.5 किलोग्राम है, तो नाव का भार ज्ञात करो। तो नाव का भार ज्ञात करो। पूरी 105। चलो चलो होशियार हो, देखो नाव कहाँ पर आई है? यहाँ पर आई है, तो नाव कितना मानेंगे? 52.5। ठीक, बाकी नाव ने कितना कितना दिया होगा? 7.5। कितने लोगों को? 8 लोगों को। 8 सत्ते 56 और 8 का आधा 4, 56 और 4 60,
60 इसमें जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। याद है समझ में? चलो समझाएंगे। धीरे धीरे करती है ना। देखो एक क्वेश्चन और सही से समझ लिया तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, डाटा बदलता है। अभी एक पैकेट वाला क्वेश्चन कराएंगे, पैकेट लिफाफे मिले होंगे उसमें, है ना। कल कभी नहीं आता है, ध्यान रखना है, परसों भी नहीं आता, इधर क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन पढ़ो, एक नाव में बैठे कितने व्यक्ति हैं? कैसे लिखेंगे? बस कुछ नहीं करना है, ऐसे लाइन खींचो, 8 व्यक्ति हो गए, औसत कितना है? ठीक, बस लाइन तो खींच सकते हो। अभी क्या इसमें नाव आई है? अभी नाव इसमें नहीं आई है। उसके बाद कह रहा है यदि नाव तथा नाव में बैठे व्यक्ति, अब व्यक्ति भी आ गए, नाव भी आ गई, तो व्यक्ति कितने हैं भाई? 8। अब देखो एक ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब ये कौन आ गई अपनी? इसमें कौन आ गई अपनी? नाव। नाव आ गई है ना। तो भाई अब कितना हो गया? औसत हो गया 52.5 किलोग्राम। मतलब इस समय नाव भी कितने की होगी? 52.5 किलोग्राम औसत के हिसाब से। भाई सबको क्या होना चाहिए? बराबर बराबर। तो नाव भी कितनी होगी? 52.5। पर ये जो बैठे हैं इनके पास तो कितने रुपए थे? मात्र 45। इनको 52.5 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 7.5। ये किसने दिए होंगे? नाव ने। भाई तो नाव का जो वजन हम निकालेंगे, नाव का भार, नाव का भार, तो देखो औसत जब नाव आई वो कितना था? 52.5 प्लस 7.5। ये किसने दिया है? नाव ने दिया है एक व्यक्ति को। नाव ने दिया है एक व्यक्ति को। व्यक्ति कितने हैं? 8 से बेटा गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 52.5 प्लस 7 8 56 है, 8 बचे 40, हाथ लगे 4, 7 56, 4 60। 60 नहीं जोड़ो, कितना आ जाएगा? 60 में जोड़ेंगे 50 तो 110 और 2 112, 112.5 किलो। सही है। तो ध्यान कर रखना है, लाइन खींच के ऐसे लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। कॉपी कहाँ मिट रही है? अरे अभी कहाँ हुआ है? एक दो क्वेश्चन घर पे लिख लो, बैठ जाओ तेजी से। तेजी शॉर्टकट में लिख लो एक क्वेश्चन घर से, तभी जाना, बस जितनी तेजी लिख लो। नौ व्यक्तियों, तेज लिख रहे हैं। एक नाव बैठे 9 व्यक्तियों का औसत भार 25.25 किलोग्राम है। 25.25 किलोग्राम है। यदि नाव का भार 125.50 किलोग्राम हो तो व्यक्तियों तथा नाव का औसत भार ज्ञात करो। आपको दिखता होगा? फटाक से ये करके लाना है क्वेश्चन मंडे को, है ना। आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल देंगे 15-20 वो भी करके लाने हैं। कल तो संडे है, कल तो छुट्टी है, कल तो बच्चे आओगे।